वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर बैंक में आपका स्वागत है। टुडे आवर टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स, तो जैसे कि आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 अकाउंटेंसी। तो हम लोगों को जैसे कि हमने नॉर्मली प्रीवियस क्लासेस में 11th में इजीली पढ़ा था कि हमारी जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। उसमें हमने एक पढ़ा था व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक सिंगल व्यक्ति जब किसी भी बिजनेस का ऑनर होता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं सोल पर्सन्स, सोल ऑनर। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे एक अकेला व्यक्ति ही अपने बिजनेस को चलाता है, आगे बढ़ाता है। उसका ना कोई साझेदार होता है ना कोई पार्टनर होता है, और लॉस भी सारे वही फेस करता है और प्रॉफिट भी सारे वही फेस करता है। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे नहीं ले जा सकते, लिमिटेड रह सकते हैं, लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था पार्टनरशिप। 11th में प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हाट इज पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी पार्टनरशिप डीड के थ्रू आपस में मिलकर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। सो टुडे हमारा जो टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि पार्टनरशिप करने के लिए आपके पास क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में हम प्रॉपर्ली इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारा जो इसमें प्रॉफिट रहता है वो शेयर करना होता है हमको। उसके साथ साथ इसमें जो भी हमारी सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट और लोन है, पार्टनर्स की जो भी प्रॉपर्ली जो भी पार्टनर्स होंगे, 2 हो, 4 हो, 5 हो, इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे मिनिमम जो पार्टनर्स रहते हैं इसमें वो 2 रहते हैं, और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम इसमें पार्टनर्स रहते हैं आपके 50, राइट। तो हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स रूल्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू हमें अपनी पार्टनरशिप को आगे चलाना होता है। तो अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। किसकी? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप में इसमें जब भी हम किसी व्यक्ति से पार्टनरशिप करते हैं तो हम उससे पहले उसको लिखित में प्रॉपर्ली बता देते हैं कि आप हमारे बिजनेस में पार्टनर हैं, आपकी क्या क्या शर्तें हैं हमारी, और आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने एक वर्ड भी सुना होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि सपोज करिए 2 व्यक्ति चिंकी मिंकी पार्टनर्स हैं और वो एक फर्म्स को चला रहे हैं। वो किसको चला रहे हैं? एक फर्म्स को चला रहे हैं। तो चिंकी मिंकी ने मिलकर एक पार्टनरशिप अपने आपस में कर एक बिजनेस को आगे बढ़ाया, एक फर्म्स को बनाया। तो उस कंडीशंस में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो भी अपना ट्रांजैक्शन करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे या फिर लोन लेंगे, दैट इज इंडिविजुअल रहेगा। और यदि फर्म्स के थ्रू कोई होगा तो वो आपका फर्म के नाम से होगा। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हमारे बिजनेस के, वो किसके ट्रांजैक्शन होंगे? हमारी फर्म्स के, पार्टनरशिप फर्म के ट्रांजैक्शन होंगे, उसी के थ्रू आगे हमारा बिजनेस चलेगा। जैसे कि आपको नॉर्मली पता होगा कि हमारे जो अकाउंट्स में 3 टाइप्स के अकाउंट्स बनते हैं, सबको पता होगा। अकाउंट्स हमारे 3 टाइप्स के बनते थे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अब बात की जा रही है पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में आपके नॉर्मली 3 अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट है आपका P&L एप्रोप्रिएशन,
कैपिटल अकाउंट, और लास्ट वन जो आपका है डेट, आपका फर्स्ट हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सेकेंड हो गया कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट वन होता है आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मली सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज जो हमारा टॉपिक चलेगा दैट इज व्हाट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल अकाउंट सबने पढ़ा है, नॉर्मल सबने पढ़ा है कि हमारा जो पी एंड एल अकाउंट है उसमें हमारे डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम्स आ जाती हैं, और उससे जो जनरेट उनका जो डिफरेंस होता है, जब क्रेडिट साइड्स ग्रेटर होती है डेबिट साइड से, तो उन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो उस कंडीशन में हमें नेट प्रॉफिट तो मिल गया। नेट प्रॉफिट मिलने के बाद कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनरशिप है उसमें हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सपोज करिए हमें प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का? 10,000 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हो गया। 10,000 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हो गया, और अब ये हमारा नेट प्रॉफिट है, लेकिन हमने इसमें से अपने पार्टनर्स की सैलरी दे दी, कुछ पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, कुछ को बोनस दे दिया, कुछ को इंटरेस्ट दे दिया। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो नेट प्रॉफिट के आने के बाद किए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हमारे जो 10,000 रुपीज़ है उसमें से हम इनका प्रॉपरली पहले पेमेंट कर देंगे अपने पार्टनर्स का। जो बोनस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास आएगी, और सैलरी है, कमीशंस है। उसके बाद जो बचेगा दैट इज द डिविजन प्रॉफिट। वो प्रॉफिट होगा जो हम अपने पार्टनर्स को बाद में बांटेंगे। इनको पहले हमें देना पड़ेगा, यदि कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो बोनस देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, किसी को सैलरी की नीड पड़ जाती है एडवांस तो उसको भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट यदि हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और उस सिचुएशन में आगे की जो प्रोसेस चलेगी वो डिपेंड करेगी, हमारे जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा हमारे पार्टनर्स को डिवाइड किया जाएगा, उसको बांटा जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि सिंपली मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, नॉर्मली सबको समझ में आ गया होगा ये नॉर्मली होता क्या है। क्योंकि आपको बस ये ध्यान रखना है, आपने प्रीवियस में पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया ही था सबने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमने लिखते थे, जितने भी एक्सपेंसेस लाइक सैलरी है, वेजेस है, इनकम्स है हमारी, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। उससे अदर जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो जैसे कि हम बात करेंगे पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट एक कैसा अकाउंट है बताइए, सबको पता है? कमेंट करिए। यस, पी एंड एल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। पी एंड एल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। उसी तरह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी एक कैसा अकाउंट है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी एक आपका नॉमिनल ही अकाउंट है। इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें, मैंने आपको जो समझाया, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वही कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, दैट वन, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। ओके, तो जैसे जो हमारा बैलेंस पी एंड एल अकाउंट का होगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट। ओके, सपोज करिए नेट प्रॉफिट हमारा 50,000 रुपीज का है। इसमें हमने सैलरी दी है, टू सैलरी 10,000 एडवांस में देनी पड़ी थी। हमने कमीशन दिया 5,000 रुपीज का, टू हमने बोनस दिया 1,000 रुपीज का, जैसे कि सबको समझ में आ रहा होगा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कितने रुपीस का? 500 रुपीज का।
तो इस तरीके से, और हम जो ड्राइंग्स होती है, आपको पता होगा ड्राइंग्स क्या होती है। जब हमें पर्सनल नीड के लिए, जब भी हमको ज़रूरत होती है, तो हम अपने बिजनेस में से उस पैसे को अपने पर्सनल नीड के लिए निकाल लेते हैं। तो उस पर हमारी जो फर्म्स होती है वो इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि जब हम अपना पैसा कैपिटल बिजनेस में देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो हमारी फर्म्स हमको क्या देती है, हमको इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो वो हमारी कंपनी के लिए लॉस है, इसीलिए हमें उसे डेबिट में लिखा, एक एक्सपेंसेस है। लेकिन यदि हमने कोई ड्राइंग्स की है, कुछ भी पैसा निकाला है, तो हमने जो कंपनी का पैसा, जो फर्म का पैसा यूज किया है, उस यूज के बदले हमको कंपनी को, फर्म्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो हमारी फर्म्स के लिए क्या है, वो एक उनके लिए प्रॉफिट है। इसीलिए क्रेडिट साइड में आएगा वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने उसमें 1000 रुपीज हमने दिए। ओके, तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 51,000 हमारा क्रेडिट साइड हो गया। 51,000 हमारा जो क्रेडिट साइड हो गया, और उसके साथ साथ यदि 51,000 में 10,000 और 5,000, 6, 10, 15, 16,500 हम इसमें से लेस कर देंगे 51,000 में से। जीरो, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34,500, 34,500 ये इक्वल कर देंगे 51,000। तो ये हमारा क्या हो गया, टू बैलेंस सीडी। जो हमारा बैलेंस निकल के आता है उसको बैलेंस सीडी बोलते हैं, जो पुराना होता है हम उसको बैलेंस बीडी बोलते हैं। ये आपको नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली ये सिंपल सी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। लेकिन यदि बात करें हम अपने प्रॉपरली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसमें नॉर्मली हमारी जो बुक्स हैं उसमें बताया गया है प्रॉपरली कि किस तरीके से जो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, P&L एप्रोप्रिएशन और P&L अकाउंट सेम नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर P&L एप्रोप्रिएशन और P&L जो अकाउंट है वो सेम है। नो, सेम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन में आपके वो एंट्रीज आती हैं जो आपके P&L अकाउंट में नहीं आती हैं। आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें नहीं आता है, आपने देखा भी नहीं होगा। ऐसे ही अब जो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा, जो 30,500 रुपीज़ है, उसको आपको प्रॉपरली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो ये प्रॉफिट है, जो हमारा ये प्रॉफिट है, जो कैसा प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट हमारे पास बचा है ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इसको हम अपने जो भी हमारे प्रॉपरली हमारे जो पार्टनर्स हैं उनमें हम इक्वली उनको जो भी उनका रेशियो होगा, जो भी प्रॉफिट रेशियो होगा। एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि पार्टनरशिप डीड में ये बात क्लियर नहीं की गई है, कुछ रूल्स हैं इसके कि यदि पार्टनरशिप में प्रॉपरली ये बताया नहीं गया है कि हमको इंटरेस्ट ऑन जो आपकी ड्राइंग्स है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना देना है, तो हमारे रूल्स बना हुआ है कि 6%, आपको 6% उस पर देना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कभी कभी क्या होता है, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं की जाती, ऐसे ही पार्टनर मिल जाते हैं, तो उस कंडीशंस में कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि हमारे पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हमको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं देना होगा। यदि पार्टनरशिप में प्रॉपरली पहले ही बताया गया है कि आपको 5%, 6%, 7% देना है तो देना होगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपको पार्टनरशिप में ऐसी कोई बात हुई नहीं है।
क्योंकि पहले ही क्लियर हो जाता है कि आपको 6% देना है, 7% देना है, और बात ही नहीं की गई तो कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना आपको कोई भी सैलरी मिलेगी, ना बोनस मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा। और जो प्रॉफिट ऑफ लॉस है, यदि पार्टनरशिप डीड में पहले ही बता दिया गया 3:2 का रहेगा, 2:5 का रहेगा, तो इक्वल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज करिए आपको बताया ही नहीं गया है, आपको प्रॉपरली पता ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट होगा फर्म्स को वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सपोज करिए 50,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ और 5 पार्टनर्स हमारे अवेलेबल हैं फर्म्स में, तो 10,000 इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा ऑल पार्टनर्स को। बस हमको एक बात ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग्स को हम लोन भी बोल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि लोन की बात की जाए तो उस पर हमको 6% का इंटरेस्ट हमें फर्म्स को देना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो कर कर ही हम आगे अपनी प्रॉपर पार्टनरशिप को जान पाएंगे, उसको रूल्स को फॉलो कर पाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसकी एंट्रीज करेंगे, तो हमें ये रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरी इस क्लास का प्रॉपर जो पर्पस था वो यही था कि जो स्टूडेंट्स को उनके प्रॉपर फंडामेंटल्स ही नहीं पता है, प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है, तो वो कैसे आगे वर्क करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हो कि पार्टनरशिप्स में आपके क्वेश्चंस, आपके न्यूमेरिकल्स सही हो, तो आपको उसके फंडामेंटल्स की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही नेसेसरी है। क्योंकि आपको यही नहीं पता, इंटरेस्ट और लोन अब क्वेश्चन दे दिया, उसमें ये परसेंटेज नहीं दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि इंटरेस्ट हमने लोन लिया है तो उस पर हमें 6% की इंटरेस्ट उसको देनी है फर्म्स को। इस सिचुएशन में आगे हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, सारे हमारे जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था इस क्लास का, अकाउंटेंसी का, कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं उसको कैसे चलना है। तो हमारा जो मेन पर्पस था आज आपको समझाना था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप, मुझे लगता है कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन और P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल सी बात है, जो एंट्रीज, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम्स हमारी P&L अकाउंट में नहीं आती, वो हमारी इसमें आती हैं। और इसमें बात की जाती है हमारे पार्टनर्स की। किसकी बात की जाती है? पार्टनर्स की। जो भी हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं एडवांस में, कोई अच्छे पार्टनर्स, अच्छे हमारे पार्टनर्स हैं, उनको कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं हम फर्म्स को, और ऐसे ही हम कुछ ड्राइंग्स हमारी जो हमने लोन लिया है उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। तो ये सारे हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी इन्वॉल्वेशन हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। तो मुझे लगता है कि सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई इसमें डाउट नहीं हुआ होगा, ना कोई प्रॉब्लम्स रही होगी। यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए प्रॉपरली कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा और कोशिश करूंगा अपने आप बेस्ट से बेस्ट देने की। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे जो चैनल्स है ट्यूटर मयंक, उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। क्योंकि यदि आप मुझे प्रॉपरली मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसी तरह मोटिवेट करें, तो मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट्स लेकर आऊं, जिससे कि आपका जो प्रॉपरली एग्जामिनेशन में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सारी सॉर्ट आउट होंगी और आप सभी अच्छे मार्क्स से सक्सेसफुल बनेंगे और आपकी लाइफ में आगे भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यदि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, जैसे बोला जाता है नॉर्मली, यदि हम एक घर बना रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है वो सपोज करिए एक बिल्डिंग्स है, हाँ, तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? हमारी बिल्डिंग्स डिपेंड करती हैं फाउंडेशन पर, नींव पर। यदि नींव जितनी मजबूत होगी तो उतना ही हमारा नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है ऊपर का बिल्डिंग्स है वो बहुत टाइम तक रहेगी और एक कंटिन्यू चलेगी। उसी सिचुएशन में हमारी स्टडी, हम पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो आपको प्रॉपरली आपकी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपके क्लियर होनी चाहिए। MCQs में पूछा जाता है आपसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना % आप देंगे, कितना % देते हैं, तो आपको सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि 6% दिया जाता है, सब बता सकते हैं नॉर्मली। ये भी पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आता है? P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, कमीशन आता है, सैलरी आती है, हमारी सैलरी बोनस आता है। तो इस तरीके से हम नॉर्मली इन चीज़ों को इजीली ध्यान रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। सभी बच्चों को आपके इन फ्यूचर
एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, क्या प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो रही है। यदि है कोई प्रॉब्लम तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपकी कमेंट में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।